शाह हाउस में प्रेम और राही की मेहंदी सेरेमनी का माहौल है। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं गाने गा रही हैं और घर में खुशी की लहर दौड़ रही है। अनुपमा भी अपने काम में लगी हुई है। वह मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन तभी मोटी बा उसे रोक देती है। मोटी बा सबके सामने अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अब से हर मेहमान अपने खाने का ऑर्डर अनुपमा को ही देगा। कुछ मेहमान ताना मारते हैं कि कोठारी परिवार के बेटे की शादी एक वेट्रेस की बेटी से हो रही है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप सिर झुका लेती है। प्रेम और राही ये सब देखकर गुस्से में आ जाते हैं। प्रेम खुलकर मोटी बा का विरोध करता है और कहता है कि अगर उन्हें इतनी ही परेशानी है तो वे इस शादी में ना आए। राही भी अनुपमा के समर्थन में खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब बस बहुत हुआ। मोटी बा चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन जल रही होती है। दूसरी तरफ माही अपने कमरे में बैठी होती है। वह अपने हाथ पर मेहंदी से चुपके से प्रेम का नाम लिख लेती है। मीता जब ये देखती है तो उसे झटका लगता है। उसे शक होता है कि माँ ही कहीं प्रेम को पाने की कोशिश तो नहीं कर रही। वह यह बात राही को बताने का फैसला करती है, लेकिन तभी घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। शाम का वक्त हो चुका है। मेहंदी की रस्म के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। तभी गौतम की नजर राही पर पड़ती है। वह राही को बुरी नजर से देख रहा होता है और उसके मन में गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। वह सोचता है कि राही कितनी खूबसूरत लग रही है और उसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। गौतम चुपके से राही के कमरे की तरफ बढ़ता है। राही अपने गहनों को देख रही होती है जब अचानक गौतम अंदर घुस आता है और दरवाजा बंद कर देता है। राही घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम उसकी बात नहीं सुनता। वह राही के करीब आने की कोशिश करता है। राही उसे धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम उसका हाथ पकड़ लेता है। राही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। अनुपमा किचन में काम कर रही होती है जब उसे राही की चीखें सुनाई देती हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई राही के कमरे की ओर जाती है। जैसे ही अनुपमा दरवाजा खोलती है, वह देखती है कि गौतम राही के करीब आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर अनुपमा का खून खौल उठता है। अनुपमा तुरंत गौतम को जोरदार थप्पड़ मारती है। गौतम चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। राही रोते हुए अनुपमा से लिपट जाती है। कुछ ही पलों में प्रेम, राही के माता पिता और परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रेम गुस्से में गौतम को घसीटता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि गौतम को उसकी सजा कानून देगा। अब सबकी नजरें है और पूरे परिवार के सामने घोषणा करती है कि गौतम को पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये सुनकर मोटी बा गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे चुप करा देती है। अनुपमा पूरे परिवार के सामने कहती है कि अगर कोई लड़की इस समाज में चुप रहेगी तो लोग ऐसे दरिंदे बनते रहेंगे। वो साफ कहती है कि राही उसकी बेटी जैसी है और वो उसे इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। राही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि हिम्मत के हैरान रह जाता है। क्या गौतम को उसकी सजा मिलेगी? क्या अनुपमा फिर से अपने हक की लड़ाई लड़ेगी? जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।